एशिया कप में सबसे बड़ा टाकरा, दिल की धड़कनें तेज, सांसें बेतरतीब करने वाले पाक भारत हाई वोल्टेज मैच आज दुबई में होगा। रिवायती हरीफों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने के लिए शायकीन क्रिकेट को बेचैनी से इंतजार। पाकिस्तानी शाहीन मैदान में भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने को तैयार। शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें फखर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस और हसन नवाज पर मरकूज। पाकिस्तान टीम का मोराल बुलंद, अपने रिवायती हरीफ को शिकस्त देगा। शायकीन ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। भारतीय टीम भी भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगी। मैच को फाइनल से पहले फाइनल का दर्जा दिया जा रहा है। पाक भारत जंग के बाद दोनों टीम्स पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन मैच को पहले से भी ज्यादा अहमियत देने लगे। दुबई पुलिस ने भी पाक भारत मैच से कबल शायकीन क्रिकेट को सख्त वार्निंग दे दी। मैच में बदजुबानी, पुरतशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने वाले क्रिकेट शायकीन को 1 से 3 माह की कैद होगी और 23 लाख रुपए तक। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो इन्हीं का आलाकार है। उसे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बयानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरे बन्नू, आला सतह के इजलास में शिरकत। CMH में जख्मियों की आयादत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा के बगैर मुल्क में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन वक्त आ चुका। दहशतगर्द मुकामी घरों में पनाह लेते हैं, ये सिलसिला अब खत्म करना होगा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। अफगान बाशिंदे सरहद पार से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो ज़रूरी इंतजामी और कानूनी इक़दाम करना पड़े फ़ौरन करेंगे। काबीना मामले को फौरी तरजीह देकर मुकम्मल हिकमत अमली तय करेगी। सूबाई और कबायली सतह पर जल्द और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 45 खवारिज हलाक, 19 बहादुर सिपाही जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक जिला बाजौड़ में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। जवानों ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में मजीद 13 खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान वतन के 12 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म हलाक शुदा खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। लोअर दीर में एक और ऑपरेशन 10 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर लाल किला मैदान में कार्रवाई की गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज ने मासूम शहरियों को यरगमाल बनाए रखा था। तमाम जवान शहरियों की जानें बचाते हुए वतन पर कुर्बान हुए। शहदा में नाइक अब्दुल जलील, नाइक गुलजान और लांस नाइक अजमतुल्लाह सिपाही, अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और अफजल कयूम शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मार्को रूबियो का ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। दुश्मन के खिलाफ जंग में PTI का किरदार वाज़ेह होना चाहिए। शहदा के जनाजों में PTI की अदम शिरकत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा KPK में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमलों में 12 जवान शहीद हुए। जनाजों में PTI क़यादत की गैर हाजिरी सवालिया निशान है। दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद शदीद मुतासिर। सैलाबी रेला शुजाबाद में आखिरी दिफाई बंद से टकराकर बस्ती बंगाला और नवाज शहर को घेरने लगा। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पड़ने वाले शगाफ को पुर ना किया जा सका। मुतादिद बस्तियां और ज़रई रकबा पानी बुर्द, शहर को शदीद खतरात लाहिक। जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीरवाला में एक और बंद टूट गया। मौजा मोथू के मकाम पर जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया। बस्ती कोटला जाकर जद में आ गई। मजीद दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब लुधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी आबादियों से इनखलाब। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ने पर मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से मौजा, कहनू, बहादुरपुर, बस्ती, लांग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए।
पंजाब में तबाही की दास्तानें रकम करते सैलाब का सिंध के बैराजों पर दबाव। राजनपुर रहीम यार खान शदीद मुतासिर। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर। उबाड़ों में कई बस्तियां डूब गईं। नौशेरा फिरोज में दरिया सिंध के जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मकीन महसूर, फसलें तबाह। कमाल डेरू के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। मुकामी अफराद ने 500 अफराद को बचा लिया। रुझान में सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर मुहित फसलें तबाह कर दी। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल घोटकी फीडर के 3 गेट गिर गए। गेट नंबर 1, 2 और 4 की मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। 6 माह कबल घोटकी फीडर्स को नए गेट लगाए गए थे। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को सैलाब के नुकसानात से महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात नागुज़ीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। मुतासरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई। फ़ौज का भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में अच्छी हुक्मरानी और आवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। मुतासिरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। IMF का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दूसरे इक़्तिसादी जायजे में IMF जायजा मिशन सैलाब से होने वाले नुकसानात से मईशत पर मुरतब होने वाले मुमकिना असरात और सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली और तामीर नौ के हवाले से दरकार माली ज़रूरियात का भी जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक जायजा मिशन ये देखेगा क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियाँ और हंगामी इक़दामात इस बहरान से निपटने के लिए मौसर साबित हो सकते हैं। हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा लोगों को रिलीफ देने के हवाले से पहले ही IMF से रुजू कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए हैं। वफाकी वजीर उवैस अहमद लगारी ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर शुक्रगुजार हूँ। अगस्त के वसूल करदा बिल वापस होंगे। पावर डिवीजन फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाने का सिलसिला जारी। तिब्बी कैंप्स भी कायम। पाक बहरिया भी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेश। पाक बहरिया ने अब तक 6860 अफराद को रेस्क्यू किया। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से पाकिस्तान चीन के खिताब में कहना था कि तबादला तहजीब और बाहमी विजन के मुकम्मल हिमायत करता है। सदर आसिफ अली जरदारी की चंगदो में मेंबर पॉलिटिकल और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में मिस्टर बढ़ाने पर बातचीत की गई है। कहा कि दोनों मुमालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। दुनिया को बावर करवा दिया है कि हम बेहतरीन दोस्त हैं। आज किताबों की खुशबू की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फ़रोग़ पाएगी। शंगदू में सदर जरदारी के एजाज़ में आशाइया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। चीनी मेज़बान ने सिचुआन ज़लज़ले के 2008 के दौरान पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। आशाई के दौरान दिल दिल पाकिस्तान वायलिन पर बजाया गया, जिसे हाज़रीन ने बहुत सराहा। हुकूमत गुजरात के फंड्स ना रोकती तो शहर ना डूबता। चौधरी परवेज इलाही के सलमान अकरम राजा के हमरा गुफ्तगू। कहा कि नून लीग वालों के काम में बरकत नहीं। मुखालिफिन मारे मारे फिर रहे हैं कि गुजरात के लिए पैकेज लेकर आए हैं। हमारा महकमा रेस्क्यू का मंसूबा ही काफ़ी है। मैंने गुजरात को डिवीजन समेत दीगर बड़े मंसूबों पर काम किया। सलमान अकरम राजा बोले कि बानी का हुक्म है आफत में वर्कर्स आवाम के साथ खड़े हों, दुख बांटें। हमारे अवाम दोस्त मंसूबों को अवाम दुश्मन हुकूमत ने चलने ना दिया। फंड्स खुर्द बुर्द किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 दिन में गुजरात क्लियर करके बाप बेटे का
मुंह धोया। अज़मा बुखारी का परवेज इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गुजरात आपके वाइट पेपर मंसूबों की वजह से डूबा। 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत की लेकिन सीवरेज का निज़ाम नहीं बना सके। गुजरात के पानी की निकासी के मसले पर परवेज इलाही को एक हफ्ते बाद होश आया। गुजरात से मुतालिक साबिक वज़ीर आला का बयान, इनके खिलाफ चार्जशीट। चौधरी परवेज इलाही को मुखातिब करते हुए आवाम आपके करप्शन और रिश्तेदारों को नवाजने से आगाह है। अगर वाकई आवाम का दर्द है तो सैलाबी इलाकों में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाबी सूरत हाल के बायस महंगाई का तूफान। रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। आटा, मुर्गी, सब्जियां महंगी। कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सिंध में आटे की कीमत में फ़ी मन 1200 रुपये तक इजाफा। आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। ABN सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज़। वज़ीर आज़म का दौरा कतर तय। शहबाज शरीफ 15 सितंबर को होने वाले मुस्लिम अरब ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार समेत वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा जाएगा। शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ इज़हार एकजहती के लिए पहले से ही एक रोज़ा दौरा कर चुके हैं।